Hello and praise the Lord. This is Pastor Sumit from Welcome Home Church, Mumbai. मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ. I want to welcome you all in the name of Jesus Christ. Amen. मेरे प्यारे भाई और बहनों, I want to tell you कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है. No matter who you are, आप चाहे कोई भी है, आपका कोई भी पहचान है, आप चाहे कोई भी राष्ट्र से आए हैं या आप चाहे कोई भी जगह से आए हैं या आप चाहे कोई भी कास्ट से आए हैं, कोई भी चीज से आए हैं, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है. आमीन, हालेलुया. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. जब हम उस खुदावन यीशु मसीह के पास आते हैं, परमेश्वर हमारे साथ क्या करता है. आमीन. मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्पत्ति की किताब जेनेसिस उसके 30 में, इफ यू रीड जेनेसिस 30 पूरे एंटायर चैप्टर में अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ पे एक औरत थी जिसका नाम था रेचल. रेचल एक बांझ थी. शी वॉज अ बैरन वुमन. वो एक बांझ थी. एंड जस्ट इमेजिन, अगर किसी की शादी होती है और उसके बाद अगर उनको बच्चा नहीं होता है, तो जस्ट इमेजिन उनके साथ लोग क्या क्या कहते हैं. कोई कहता है शायद इनके माँ बाप की करनी ऐसा है, शायद कोई कहता है कि इनके साथ इसने कुछ पाप किया हो जिसके वजह से ये सब चीज हो रहा है, या कोई कहते हैं कि इसने जरूर कोई पैसों के मामला में घोटाला किया है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, इसीलिए परमेश्वर उनको एक सजा दे रहा है. बट मेरे प्यारे भाई और बहन, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है. जब ये सब परिस्थिति में जा रही थी, जब रेचल ये डिफिकल्ट टाइम में जा रही थी, जब रेचल को मतलब वो प्रॉब्लम चीजें फेस कर रही थी, तभी भी उसने परमेश्वर के साथ नहीं छोड़ा. तभी भी वो परमेश्वर के पास आके वो प्रार्थना करती थी. आमीन. मेरे प्यारे भाई और बहन, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग. अगर आप भजन संहिता 30 उसका 11 में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, यू टर्न माई वेलिंग इन टू डांसिंग, You removed my sackcloth and clothed me with joy. तूने मेरे हर एक गम को, हर एक विलाप को नृत्य में बदल दिया. जब आप उस खुदावन यीशु मसीह के पास आते हैं, जब आप उस बोझ के साथ, जब आप कुछ वो सब जो प्रॉब्लम्स आपके साथ चल रहा है, वो सब कुछ अगर आप जब लेके खुदावन यीशु मसीह के पास आते हैं और जब आप उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपके हर एक विलाप को नृत्य में बदल देता है. Because for God nothing is impossible. परमेश्वर के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है. Amen. आगे लिखा गया है, You removed my sackcloth and clothed me with joy. अगर आप देखेंगे वहां पे लिखा है sackcloth. सैकक्लॉथ का मतलब अगर आप हिंदी में देखोगे, सैकक्लॉथ मतलब एक ऐसा कपड़ा जिससे हम अपने शरीर को ढांकते हैं. एक ऐसा कपड़ा जो अपने शरीर को हम प्रोटेक्ट करने के लिए हम ढांकते हैं. तो मैं आज बताना चाहता हूँ, इवन दो आप कोई भी प्रकार की प्रेशर में आपके अपने आप को ढाक के रखे हैं, या कोई भी प्रकार के श्राप से अगर आप ढके हुए हैं, या कोई भी प्रकार के बीमारी से अगर आप ढके हुए हैं, या कोई भी प्रकार के नेगेटिव चीजों से आप ढके हुए हैं, टुडे देयर इज अ गुड न्यूज. आज आपके लिए एक गुड न्यूज है. भले ही आज तक आपको नहीं पता, भले ही आपको किसी ने नहीं कहा होगा, बट टुडे देयर इज अ गुड न्यूज. अगर आप खुदावन यीशु मसीह के पास आएंगे, अगर आप उस खुदावन यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, नो मैटर आप कोई भी है, आपका पहचान कोई भी है, आप कोई भी खास से आते हैं या कोई भी जगह से आते हैं, परमेश्वर आप जो ढके हुए, जो पॉवर्टी, जो गरीबी के चीजों से ढके हुए हो, श्राप की चीजों से जो ढके हुए हैं, जो बीमारी के चीजों से ढके हुए हैं, या हर एक प्रकार के नेगेटिव चीजों से ढके हुए हैं, गॉड विल रिमूव एवरीथिंग. परमेश्वर हर एक चीजों को निकाल कर, आगे कहता है यहाँ पे, इफ यू रीड इट, ही विल क्लोथ विद जॉय. वो खुशी से आपको भर देगा. आमीन. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आपके पास एक गुड न्यूज है. कम टू जीसस. यीशु मसीह के पास आइए. परमेश्वर कोई जाति धर्म देख के प्रेम नहीं करता है. परमेश्वर हर एक इंसान से प्रेम करता है. भले ही आप वो प्रेशर, वो बर्डन लेके या हर एक प्रकार के दुख तकलीफ को लेके झेल रहे हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको वो सब चीजों को झेलने के लिए आपको नहीं सृष्टि किया है. परमेश्वर चाहता है कि आपकी जिंदगी में आनंद हो, खुशी हो, और आपके अंदर बहुतायत की आनंद मिले.
तो आज आप उस खुदावन यीशु मसीह के पास आइए, उस खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करिए। परमेश्वर आपके विलाप को नृत्य में बदल देगा, आपके गम को खुशी में बदल देगा, और जो चीज से आप ढके हुए हैं, जो नेगेटिव चीजों से ढके हुए हैं, परमेश्वर उसे सब निकाल देगा और वो आपको जॉय, वो आपको बहुतायत आनंद और खुशी से भर देगा। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे ये शख्स रेचल, वो भले ही वो गम में थी, भले ही लोग भले ही क्या क्या नहीं बोलते होंगे, पर उसने कभी भी परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ी। वो हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, हमेशा परमेश्वर के साथ लगी हुई थी। इसलिए अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 30 उसके 22 में लिखा गया है, गॉड रिमेंबर रेचल, परमेश्वर ने रेचल को याद किया एंड आंसर हर प्रेयर। हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। उस दिन जैसे रेचल के प्रार्थना परमेश्वर ने सुना था, आज परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना सुनेगा। और आगे कहता है, God make everything possible for her to have child। इसका मतलब रेचल की जिंदगी में इम्पॉसिबल था, रेचल की जिंदगी में बच्चा पैदा होना इम्पॉसिबल था, पर वो जब खुदावन यीशु मसीह के साथ नहीं छोड़ी, जब वो खुदावन यीशु मसीह के साथ चली, जब वो खुदावन यीशु मसीह का हाथ छोड़ा नहीं, हमेशा प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और एंड आगे लिखा गया है, परमेश्वर ने उसको एक बेबी बॉय दिया, उसको एक बेटा दिया, और उसका नाम उसने जोसेफ रखी। एंड अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है, ये वही बांझ की बच्चा है जोसेफ, जो आगे जाके इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बना था। आमीन। अगर आप कोई प्रॉब्लम में जा रहे हैं, अगर आप कोई नेगेटिव सिचुएशन में जा रहे हैं, या अगर आप कोई बोझ लेके जा रहे हैं, आज आपके पास एक गुड न्यूज़ है। यीशु मसीह आपके साथ है। यीशु मसीह के पास आइए, उस पर विश्वास करिए। परमेश्वर आपके हर एक विलाप को, हर एक दुख को नृत्य में बदल देगा, खुशी में बदल देगा। आमीन। परमेश्वर आप सभी को प्रेम करता है। गॉड लव्स यू लॉर्ड। प्रभु आप सभी को प्रेम करता है। आमीन। और वो नहीं देख सकता, जैसे एक बाप अपने बेटा को नहीं देख सकता गम में या प्रॉब्लम में, वैसे परमेश्वर यीशु मसीह भी आपको नहीं देख सकता कि आप दुख में हैं या प्रॉब्लम्स में या कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में आप जा रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर नया करार में कहता है, यूहन्ना की किताब में वहां पे परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे दुख को सुख में बदल दूंगा। आमीन। आइए, आज आपके पास एक गुड न्यूज़ है। उस खुदावन यीशु मसीह के पास आइए, परमेश्वर आपके हर एक दुख को खुशी में बदल देगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करे। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आप जो कोई भी है, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, या आप अमेरिका से हैं, यूरोप से हैं, या कहीं पे भी हैं, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।